ऐसा है कि भारतीय संविधान है तो फिर संविधान लागू करने की ज़रूरत क्या है। कहीं न कहीं साजिश की तहत इस देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। ये धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि मोक्ष पा गए, मोक्ष क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री ले लिया? क्यों नहीं जो चार पीठासीन हैं उनको क्यों नहीं मोक्ष दे दिया? क्यों नहीं मोहन भागवत को मोक्ष दिया? केवल जनता को ही मोक्ष देना है, इसका मतलब जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये संविधान लागू होगा तो यहाँ की जनता के लिए खतरनाक होगा और यहाँ का जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जाएगी। ये संविधान अगर लागू होगा तो महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, धन रखने से वंचित किया जाएगा, यही किया जाएगा। इनको एकदम गृहिणी की तरह गुलाम बना कर रखा जाएगा, इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में गले में हाड़ी पिछवाड़ू झाड़ू थी, उसी तरह से गुलाम बना करके वही कराएंगे। वो जिस तरह से पहले मनुस्मृति थी, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव था, वही नया जो संविधान लागू होगा वही उसमें किया जाएगा। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय रामदौर जी, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा आजमगढ़। आपने सुना होगा कि कुंभ के मेले में भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसने काफ़ी हल्ला मचाया था पूरे भारत में और काफ़ी विरोध भी हुआ था। काफ़ी मीडिया चैनल्स ने इस पर अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। तो इस मसले पर हम आज बात करने आए हुए हैं माननीय रामदौर जी से। जानते हैं कि क्या कुछ मामला चल रहा है समाज के अंदर और सांगठनिक रूप से क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं इस मुद्दे पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, अभी कुंभ के मेले से साधु संतों ने एक ऐलान किया कि भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू किया जाएगा। क्या बोलेंगे इस पे? ऐसा है कि भारतीय संविधान है तो फिर संविधान लागू करने की ज़रूरत क्या है। कहीं न कहीं साजिश की तहत इस देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और इस वजह से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और कुंभ के मेले में जितने लोग गए हैं, कम से कम 50,000 जनता मरी हुई है, लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री कहा कि मोक्ष पा गए, मोक्ष क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री ले लिया? क्यों नहीं जो चार पीठासीन हैं उनको क्यों नहीं मोक्ष दे दिया? क्यों नहीं मोहन भागवत को मोक्ष दिया? केवल जनता को ही मोक्ष देना है, इसका मतलब जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। क्या भारत में जो ये हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होने की बात की जा रही, क्या आगे चल के यही सब कुछ होने वाला है? ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन यह हम बहुजन क्रांति मोर्चा से कह रहे हैं कि ये संविधान लागू होगा तो यहाँ की जनता के लिए खतरनाक होगा और यहाँ का जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होगा तो महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार अभी मिला हुआ है, क्या वो रह पाएगा, बचेगा? नहीं, ये संविधान अगर लागू होगा तो महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, धन रखने से वंचित किया जाएगा, यही किया जाएगा। इनको एकदम गृहिणी की तरह गुलाम बना कर रखा जाएगा, इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की क्या कंडीशन होगी सर अगर भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होता है तो? वही फिर जैसे महाराष्ट्र में गले में हाड़ी पिछवाड़ू झाड़ू थी, उसी तरह से गुलाम बना करके वही कराएंगे। आने जितनी जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं उससे भी गुलाम बना रहे हैं। आने जिस बिरादरी का उस बिरादरी की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, तो इससे देश का सत्यानाश होगा, देश का विकास नहीं होगा। शिक्षा से ही देश का विकास होगा। जो पहले की शिक्षा थी, तार्किक शिक्षा पढ़ाई जाए, इसलिए शिक्षा चाहिए, नई शिक्षा नीति हमको नहीं चाहिए। भारत को जो मौजूदा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। तो जब हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होगा तो क्या भारत की धर्मनिरपेक्षता बची रहेगी कि नष्ट हो जाएगी? भारत को की संविधान की समीक्षा करना चाहिए। क्या भारतीय संविधान लागू है? अगर लागू है तो उसको रहने दिया जाए, नहीं लागू हो तो उसको लागू किया जाए। जो भारतीय संविधान में मूल है उसको लागू नहीं किया जा रहा है, और नहीं तो नया संविधान ला कर लागू किया जा रहा है। भारतीय संविधान का 0% नहीं लागू है, तो भारतीय संविधान में है
जिनकी जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हिस्सेदारी अब तक मिली? क्या लोगों को समानता मिला, न्याय मिला, मौलिक अधिकार मिला? ये संविधान में मौलिक अधिकार बराबर सबको है, क्या मिला? तो संविधान कहाँ लागू है? अरे दूसरा संविधान क्यों लागू करने की बात कर रहे हैं? उस संविधान को पहले लागू करें, जो भारतीय संविधान उसको लागू करें। सर एक अंतिम सवाल रहेगा कि हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र की स्थापना कर पाएगा? नहीं, वो जिस तरह से पहले मनुस्मृति थी, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव था, वही नया जो संविधान लागू होगा वही उसमें किया जाएगा। भारतीय संविधान हम कहते हैं लागू करें, और नया संविधान लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारा भारतीय संविधान सबसे बढ़िया संविधान है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय रामदौर जी, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा आजमगढ़। तो सर की बातों से हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें काफ़ी बल मिलता है, काफ़ी साहस मिलता है, फील्ड में बने रहने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुल्ला मसीह।